हर हर महादेव टू ऑल द लियोज। यस, आज आपकी रीडिंग होने वाली है योर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वी विल ट्राई आइडेंटिफाई करने की, जिससे कि आपको कुछ डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस और गाइडेंस आपको मिल पाए कि आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके से हो सकता है या आपको क्या करना चाहिए, एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, राइट। आई नो मुझे वीडियो थोड़ा पहले बनाना था बिकॉज हमारी जो सीरीज चल रही है सारी ज़ोडिएक साइन की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके, जो एनर्जी चेक इन चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई कुडंट मेक द वीडियोज in the last 3 days, but today I'm feeling well, so I thought कि let's get started. जो लियो की वीडियो रह गई थी उसकी वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं आज। सो यस, आई एम सिटिंग विद द इंटेंशन ट्राई टू आइडेंटिफाई द एनर्जी एंड द डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस फॉर माय लियो। टाइमलेस वीडियो होने वाला है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा ये वीडियो उस समय के लिए होगा। आई होप कि इस वीडियो की हेल्प से आपको काफी हद तक गाइडेंस मिले। So yes, without wasting any time, let's get started. And I request all the people out here, all the Leos, कि अगर ये energy आपसे resonate करती है तो do not forget to subscribe to my channel because this is the only way हम अपनी energy को exchange कर सकते हैं. So yes, set your intention here on this deck. Breathe in and breathe out. Think of your situation. And yes, let's get started. Are you excited? मैं बहुत ज़्यादा हूँ excited. So let's check. Okay, ये लेंगे नहीं. Past, present, future of my Leo collectives. जिन लोगों के भी जोडिएक साइन या सन साइन है, ओके, उनका ये वीडियो है। सन साइन, जिनका भी सन साइन लियो है, लियो कलेक्टिव लियो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, सो पास्ट में आपके जजमेंट आया, प्रेजेंट में जस्टिस आया एंड फ्यूचर वी विल डिस्कस। ओके, थोड़ा मैं क्लैरिटी ले लेती हूँ। सो समथिंग इन द पास्ट दैट हैज हैपेंड, जो आपको लगा होगा कि फेयरली इट वाज नॉट डन, है ना, जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ, आपको ऐसा लगा होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि वो जस्टिस था, दो सिचुएशन वाज नॉट इन फेवर ऑफ योर्स, बट कहीं ना कहीं वो जजमेंट सही था आपके लिए। मे बी उससे आपको मौका मिला कि आपने खुद को रीवैल्युएट करा। जो भी आपका रिसेंट पास में इंसिडेंट हुआ है उससे आपने क्या करा, आपने खुद को ही री इवेल्युएट करा, आपने खुद को सेकंड चांस दिया कहीं ना कहीं, राइट। आई कैन सी कि किसी ने आपके ऊपर ब्लेम भी लगाया। ओके, वो ब्लेम मतलब आपको ऐसा लगा कि ये ब्लेम मेरे संग क्यों हुआ, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, बट स्टिल लाइक व्हाई दिस ब्लेमिंग एनर्जी मेरे संग चल रही है, राइट। एंड उसके चलते कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है पास में, किसी ने आपको जज करा, उसको उसको लेते, उस ब्लेमिंग एनर्जी को देखते हुए कुछ लोगों ने आपको जज करा, जजमेंट कार्ड आया है। एंड लेट मी टेल यू, वो लोगों ने जो जज करा है, जो भी ब्लेमिंग एनर्जी है ना, उससे कहीं ना कहीं आपको, शायद आपने अपनी सिचुएशन को रीइवैल्युएट करा, आपने अपनी सिचुएशन को देखा कि ओके, मतलब ऐसा क्या हो रहा था मेरे संग, ऐसा क्या हो रहा था, आपने खुद को रीवैल्युएट करा। सो मैं थोड़ा सा और देखती हूँ, तो जजमेंट पे मुझे क्लैरिटी कार्ड चाहिए। आई वांट क्लैरिटी कार्ड ऑन द जजमेंट, पास्ट एनर्जी ऑफ द लियो। प्रेजेंट पे भी ले लेती हूँ। लेट मी टेक ऑन द फ्यूचर एज वेल। ओके, सो in the past, everything in the initial phase, everything was going pretty fine, where you were feeling, oh my goodness, I'm living like best life of mine, right? uh, and
you were enjoying your time period where you felt कि okay the thing are quite settle in. ठीक है, मैं शायद अपने मन का मालिक हूँ या मालकिन हूँ. ठीक है, जैसा भी हो रहा है मेरे हिसाब से ही हो रहा है, राइट. बट समवन हैज एंटर्ड इनटू योर लाइफ. ठीक है, पर्सनली प्रोफेशनली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, राइट. एंड उस इंसान के आने के बाद समथिंग हैज, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई. ठीक है, अब वो जो आया था इंसान, वो काफी हाई एनर्जी में था, काफी ज्यादा हाई एनर्जी में था, राइट. एंड एक्शन लेने वाला इंसान था, जिसको एक्शन लेना था, और उस इंसान ने एक्शन लिया. मतलब अगर मैं आपको देखूं और उस इंसान को देखूं तो मतलब मैं ये कहूंगी कि आप तो काफी मेच्योर पर्सन मुझे लग रहे हैं. ठीक है ना, जो एक मेच्योरली अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे. समवन हैज कम इनटू योर लाइफ, राइट. लाइक अगर पर्सनल लेवल पे लूं तो अगर आप मेच्योर थे ना, तो वो जो सामने वाला था ना, वो इतना मेच्योर नहीं था. वो इतना मेच्योर नहीं था. उसकी एनर्जी, उसकी मेच्योरिटी आपकी मेच्योरिटी से कम थी, आपकी मेच्योरिटी से कम थी, राइट. एंड जब वो आया, जब उसने आने के बाद उस इंसान ने अपनी चीजें आपसे एक्सप्लेन करी, या आपसे जब उसने बातचीत करी, अपना दिल खोला, ओके. एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वो बातचीत हुई, एंड बातचीत के बाद समथिंग हैज हैपेंड. आई रियली वांट टू गेट दैट क्लैरिटी. नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस नाइट ऑफ कप्स पे ओके, नाउ लेट मी टेल यू. वो इंसान जब आपकी लाइफ में आया, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ कंप्लीटली, ओके. आपकी एनर्जी एम्प्रेस की थी, उसकी एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की थी, फिर देन आपके बाद थ्री ऑफ कप्स का आया, एंड देन फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है. So you were enjoying your life completely. This person has come into your life, and then afterwards you felt कि okay now something. दो आपकी एनर्जी मिसमैच थी थोड़ी सी. अगर आपकी एनर्जी बहुत मेच्योर थी, या फिर वैसा वर्षा भी हो सकता है कि आप उस इंसान की एनर्जी मेच्योर हो सकती है, या आपकी एनर्जी थोड़ी सी अनमेच्योर हो सकती है. बट आप इमेच्योर हो सकती है, सॉरी, इमेच्योर हो सकती है. तो आप लोग मिले, बात ही वो मिसमैच हुआ, उस एनर्जी का मिसमैच हुआ कहीं ना कहीं, राइट. एंड इन द स्टार्टिंग ऐसा लगा कि ठीक है, मे बी वी कैन मेक अ गुड कपल. अच्छा हो सकता है, लाइक इफ इट इज अ पर्सनल लाइफ, इट इज अ प्रोफेशनल लाइफ, सो इट माइट बी योर कॉली एंड एवरीथिंग. यू थॉट कि ओके इट माइट बी अ गुड एनर्जी का एक अच्छा रिलेशनशिप हम डेवलप कर सकते हैं. एंड यू पीपल वर एंजॉइंग, ओके, यू पीपल वर एंजॉइंग. बट लेट मी टेल यू, देयर वाज सम थर्ड पार्टी व्हिच वाज इन्वॉल्वड इन दिस होल सिनेरियो. जो जजमेंट वाला कार्ड आया है ना, लेट गो वाला कार्ड जो आया है, जजमेंट वाला जो कार्ड आया है, ब्लेमिंग एनर्जी का कार्ड आया है, उसके चक्कर में जैसे लग रहा है कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व था जिसने आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवाई. अदरवाइज आपकी एनर्जी तो भली मिसमैच थी, बट आपकी एनर्जी सीम्स टू बी फाइन. मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया इन दोनों कार्ड को देख के कि भाई कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हुई. जो जजमेंट कार्ड आया, जो मेन कार्ड जो जजमेंट कार्ड को आया, इसलिए मैंने कार्ड्स निकाले. मैंने एक ही कार्ड निकाला था, दैट वाज थ्री ऑफ कप्स. अगेन इट वाज अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है, बट इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द फाइव ऑफ वर्ड्स. सो सिंपल क्लियर है, देयर वाज अ थर्ड पार्टी जिसने आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी, एंड इसके चलते उस इंसान ने आपके ऊपर ब्लेम डाला या आपने उस इंसान पर ब्लेम डाला. आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एंड समथिंग ब्लेमिंग एनर्जी हैज हैपेंड. एंड वो ब्लेमिंग एनर्जी जब हुई तो यस, चीजें थोड़ी बिखरी, चीजें थोड़ी बिखरी, राइट. शायद वो कॉन्फ्लिक्ट होने के चक्कर में, वो ब्लेमिंग एनर्जी होने के चक्कर में आपने दोनों के रास्ते, आपने अपन दोनों के रास्ते पीस एंड पास में आपने अलग कर दिए. एंड फिर आपने अपना को चांस करा, आपने लेट गो करने, दो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आपने कोशिश करी कि चलो मैं लेट गो करता हूं या करती हूँ, लेट्स सी व्हाट इज देयर.
अब आपने क्या करा, आपने सेकंड चांस दिया। अब सेकंड चांस हो सकता है कि आपने खुद को दिया, हो सकता है आपने उस सिचुएशन को दिया, उस इंसान को दिया, उस रिलेशनशिप को दिया, दैट यू नो बेटर, बट आपने कहीं ना कहीं सेकंड चांस दिया। और सेकंड चांस देने के बाद क्या हुआ, आपकी जो करंट एनर्जी इज द जस्टिस एनर्जी। अब आपको लग रहा है भाई जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, मुझे तो बस ये पता है। एंड दैट वाज अ जस्टिस टू यू, वट एवर हैपन इन द पास्ट, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, ना कहीं बिट्रेल मुझे लग रहा है, ओके कहीं ना कहीं मुझे फ्रॉजरी लग रही है, डॉक्यूमेंटेशन मुझे ऐसा कहीं लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स पे उल्टे सीधे कहीं साइन कर दिए। अगर पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है, कितनी बार पर्सनल लाइफ में भी जरूरी नहीं पर्सनल लाइफ में हमेशा प्यार को लेके प्रॉब्लम होती है, कभी कभी फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम होती है, कभी डॉक्यूमेंटेशन को लेके प्रॉब्लम होती है, तो सम प्रॉब्लम है उसने आपको धोखा दिया एक्चुअली, उस इंसान ने आपको धोखा दिया या आपने, मतलब समथिंग वाइस वर्सा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है सिचुएशन को देखते हुए। तो दैट एक्चुअली हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी एनर्जी थी, किसी ने आपके बीच में वो क्रिएट किया, ओके या फिर अगर ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऐसा होता कि आप लोग, आप जो दो लोग थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम को एंजॉय करा, लेकिन उस इंसान की एनर्जी आपके प्रति अच्छी नहीं थी, है ना, उसकी अच्छी नहीं थी, दैट माइट ऑल्सो हैपन। बट लेट मी टेल यू, 90-99% चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी वाज इन्वॉल्व कंप्लीटली, because three of cups is associated with five of swords, so it's a simple character, मतलब ये बताता है कि थर्ड पार्टी वाज इन्वॉल्व, so I can say that third party was involved। तो अभी आपका एनर्जी हो गया कि भाई भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, है ना, जिसने जो कर्म करे हैं उसको उसका फल मिलेगा। तो आप अभी की जो आपकी जो एनर्जी है ना, अभी करंट वो पीछे छूट गया आपका, तो अभी जो करंट जो लोग आएंगे या जो लोग आपके आसपास भी है ना, अभी आपका क्या एनर्जी है भैया, जस्टिस का एनर्जी है कि भाई जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। नाउ यू हैज बिकम मोर ट्रू टू योर सेल्फ, अब अपने और मतलब अपने से और सब सच्चे हो गए, अपने सराउंडिंग को लेकर सच्चे हो गए, जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, आप सोच समझ के काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, यू बिकम सो प्रैक्टिकल, ठीक है ना, यू बिकम की ओके मतलब फेयर हो गए हैं आप अपने काम करने में, अगर पहले नहीं थे तो और ज्यादा हो गए, या फिर थे तो उसको इग्नोर करते थे, बट यू बिकम मोर विजिलेंट दिस टाइम, ओके यू बिकम मोर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आप अपने डिसीजंस को देख रहे कि ओके मेरा डिसीजन कितना, मतलब मेरा डिसीजन जस्टिस कर रहा है, मेरे संग नहीं कर रहा है, एंड यू ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस। टेम्परेंस कार्ड आया है विच इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, आप इसको जस्टिस आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दो दे स्टिल आई कैन सी व्हाई यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स तो अभी भी चल रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर लोगों के संग चल रहे तो अंदर आपके आपके आप खुद से लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि भैया जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि गलत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या मैं जो इतना जस्टिस जस्टिस का अपना नारा लगा रहा हूँ वो एक्चुअल में है या नहीं है। बट लेट मी टेल यू, जो होना था ना, दिस इज द लाइफ लेसन दैट यू नीड टू लर्न, यू हैव लर्न अ ग्रेट लाइफ लेसन फ्रॉम योर पास्ट एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट, द प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट इग्नोर इट बिकॉज ये होना ही था, दैट वाज अ मेजर अरकाना, आप ऐसा चाह के भी आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, वो इंसान आया ही आपके लाइफ में आपको एक लेसन सिखाने के लिए कि भाई क्यों ट्रस्ट किया, क्यों ट्रस्ट करा, या कुछ कार्मिक बैलेंस था जो आपने, कार्मिक बैलेंस आपने मेंटेन, मतलब उसको कुछ कर्मा लेसन आपको सिखाने थे, शायद आपने कभी कुछ किसी सिचुएशन में किसी के साथ आपने किया होगा, या उस इंसान के संग आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन होगा, बिकॉज कार्मिक लोग ही आप आते हैं आपको लेसन सिखा के जाते हैं, आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरे संग ऐसा क्यों करा, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट, बट हमें बाद में समझ में मतलब वो बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्मास दैट यू आर एसोसिएटेड विथ, उसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं ना इस इंसान ने मेरे संग ऐसा क्यों करा, भैया वो चाह के नहीं आया कि मैं आऊंगा मैं इसके संग ये करके जाऊंगा, नो, वो आया ही उस मतलब उस समय आपकी लाइफ में, क्योंकि उसको आपको कुछ ना कुछ सिखाना था, चाहे आपने किसी से कुछ करा हो इसलिए आपको सिखाना था, या आपने उसके संग पिछले जन्म में कुछ करा हो तो इसलिए। सो यू आर ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस की, मतलब मैं मतलब
ठीक है, आई वॉन्ट माई इनर कामनेस, मुझे मतलब मुझे अभी क्या कहते हैं भाई, मुझे अब शांति चाहिए, अभी मुझे बहुत ऐसी एनर्जी, उल्टी सीधी एनर्जी नहीं चाहिए। बट पता है कहीं ना कहीं आप में ही, आप अंदर ही अंदर खुद के ही डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आपके अंदर अंदर चल रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में आप बाहर भी लोगों से लड़ रहे हैं, आपकी नहीं पट रही है। और अगर आप बाहर लोगों से नहीं लड़ रहे तो लेट मी टेल यू, अंदर अपने आप से लड़ रहे हैं। एंड इसके चलते में जो आपकी फ्यूचर एनर्जी, लेट मी टेल यू, फ्यूचर एनर्जी लियो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। उसके चलते आप फ्यूचर में पता है क्या करने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू विल गेट। आप मतलब आप अभी भी जो भी आपके संग पास्ट में हुआ है, करंट एनर्जी भी आपकी, आप बहुत बैलेंस बना के चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर खुश नहीं है। उस खुशी के चलते हुए आप बस मतलब आप हाथ बांध के बैठ गए हैं शायद। चीजें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आपको अभी तो आपको लगा कि नहीं मुझे किसी को सुनना ही नहीं। ये फ्यूचर एनर्जी, यू माइट मिस द अपॉर्चुनिटीज इफ इट इज द प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस में। तो आप इस एनर्जी के संग आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस करने वाला है, बिकॉज आपने क्या, आप स्टेगनेंट हो गए, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। ये आपकी फ्यूचर एनर्जी है, क्योंकि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका भी फोकस ठीक है, मुझे बैलेंस करना है, बैलेंस करके आगे बढ़ना है ना। आप आगे एक्शन कदम बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। आपको लग रहा है लोगों ने मेरे संग ऐसा करा है, अभी पास में ऐसा हुआ, क्या व्हाट इफ मेरे संग फ्यूचर में भी ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। एंड उसके चलते फोर ऑफ कप्स जो है, इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म, सिर्फ इमोशन 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 दिखता है मुझे, इमोशनली ओवरवेल्म होके व्हाट यू आर डूइंग, यू द मून, डिल्यूजन, डिल्यूजन, है ना। अभी आप लाइक यू आर जस्ट वेटिंग कि जो मैंने जितने भी काम करे भाई, अब मुझे इन सब चीजों का रिजल्ट चाहिए। अभी आपका क्या हो गया है कि अभी जो आ रहा है अपॉर्चुनिटी, मुझे उस अपॉर्चुनिटी को देखना, मुझे उसका देखना है कि भैया जो मैंने काम करा है बस मुझे उसका रिजल्ट कब मिलेगा। यू आर इन द वेटिंग एनर्जी एंड दिस इज अ लॉट ऑफ इल्यूजन्स, बहुत ज्यादा भ्रम, बहुत ज्यादा धुंधला, जो धुंधलापन होता है ना दिमाग में, आपको समझ में नहीं आता, आपके थॉट्स एकदम क्लाउडेड हो जाते हैं कि क्या है ये, मतलब आप सामने चीज देख रहे हैं लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हैं। एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन योर ओन जर्नी, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर भी महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर भी महसूस कर रहे हैं। पर लेट मी टेल यू व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट हियर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली वेटिंग एनर्जी बताता है कि आपने अपने कर्म कर लिया, अब कर्म के बाद आप वेट कर रहे हैं चीजों के रिजल्ट का, तो दैट विल गिव यू द रिजल्ट। व्हाई? बिकॉज लेट मी टेल यू द बॉटम ऑफ द डेक, लेट मी, मैं उठा के बता ही देती हूँ। ये डेक है, डेक का जो बॉटम है दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट मी टेल यू, अब मैं दो गाइडेंस दूंगी आपको कि आप खड़े रहो वहां पे, गिव अप नहीं करना है। द फर्स्ट गाइडेंस इज दैट यू आर नॉट सपोज टू गिव अप। आप बस देखो कि आपको कैसे रिवॉर्ड का रिजल्ट मिलेगा। यू नीड टू वेट, ओके, वेटिंग एनर्जी है, यू नीड टू वेट, क्योंकि ये जो डिल्यूजन वाली जो एनर्जी है ना, वो कुछ पल की है। ये एक ना एक दिन को आपका इल्यूजन जो है वो डेफिनेटली आपका कम, आपका हटेगा, क्योंकि ट्रांजिटरी है। इमोशंस कभी आते कभी जाते हैं, कभी बहुत लो इमोशन आते, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आते हैं। अभी आप लुकिए लो इमोशन, फ्यूचर जो करंट फ्यूचर एनर्जी है, राइट। बट लेट मी टेल यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी स्टेबल सून, यू विल फील द स्टेबिलिटी। आपको घर जैसा स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको फील होगी, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि ओके नाउ यू आर ग्राउंडेड, यू आर सराउंडेड विद प्रोस्पेरिटी, यू आर सराउंडेड विद सक्सेस, बिकॉज मेहनत तो आपने करी है ना। आपको लगेगा कि ओके नाउ द थिंग्स आर कमिंग इन लाइन, प्रॉपरली लाइन में आ रही है, राइट। ओके, सो आई कैन सी गुड थिंग्स कमिंग इन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, घर में भी स्टेबिलिटी, अगर घर से रिलेटेड भी कुछ चीज है ना तो घर में भी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, राइट। अगर आप है ना क्या कहते हैं, अगर इफ यू आर अ गर्ल हु इज प्लानिंग टू हैव अ बेबी, यस डेफिनेटली आपको मतलब यू स्टेबिलिटी, घर की स्टेबिलिटी, घर जैसा आपका माहौल, चाहे वो वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस में भी घर जैसा माहौल आपको जल्दी मिलने वाला है। बस एक और सजेशन है कि भैया थोड़ा सा लोगों से बच के रहें, जो चालाक लोग हैं ना उनसे थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है ना। ना आप खुद चालाकी करें ज्यादा, ना लोग और दूसरों की, ऑफकोर्स दूसरों की चालाकी से भी आपको बचना और ना खुद चालाकी, आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी के ना कि अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करवाना है,
ठीक है ना, तो इस एनर्जी से आपको आपको बचना है, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट, राइट? So Leo, your energies, yes, they are little bit disturbed, but let me tell you, they are quite balanced, because balance energy भी इसमें काफी मुझे दिख रही है, और strong energy दिख रही है मुझे, क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है बहुत strong personality है। बस व्हाट यू नीड टू डू, थोड़ा सा अपने पे काम करना है, गिव अप नहीं करना है, और धोखा नहीं देना है, और ऐसे लोगों से बचना है, और हारना नहीं है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, सो यस, बस आपकी यही एनर्जी है। आई होप आपको काफी हद तक गाइडेंस और क्लैरिटी मिली हो। आप मुझे बताइएगा किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है आपसे, एंड अगर रेजोनेट हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड हर हर महादेव। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय।